कुदरत ने जो जो चीज बनाया है वो इंसान के फायदे के लिए है। पूर्वी के जमाने में लोग सब ऑर्गेनिक खाना खाते थे, तरकारी बोलिए, अनाज बोलिए, दही दूध घी सब अच्छा था। अब ये जमाने में मिलता नहीं कुछ। माउथ कैंसर तो ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ओवरी का कैंसर। घर में कैंसर का पेशेंट निकला तो पूरा घर बर्बाद हो जाता। अभी देखो टाटा हॉस्पिटल में जाके लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं। डॉक्टर होने दो, वैद्य होने दो, सबका एक ही मकसद होता है, अपना पेशेंट ठीक होना चाहिए। एलोपैथी शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, होम्योपैथी शास्त्र है, वो अपने तरीके से काम करता है। हमारे जो पेशेंट है हमारे पास आने वाले, उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट परवड़ता नहीं। ये गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो हमारे पास आते हैं। कोई पैसे वाला मेरे पास नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन कट्टा में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो है हेल्थ से रिलेटेड। आपने पास्ट में मनोरंजन कट्टा पे जो वीडियोस देखे होंगे हेल्थ से रिलेटेड, लोगों ने काफी पसंद किया था। लोगों का कहना था कि और भी अवेयरनेस की अगर वीडियो होगी तो प्लीज बनाइए, क्योंकि आज के वक्त में ऐसे वीडियो की बहुत जरूरत है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर। आपने अगर पास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने विजय पवार जी का वीडियो बनाया था, जो आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं और कैंसर का अवेयरनेस के बारे में उनको काफी अच्छा नॉलेज है और अब तक इनके पास काफी पेशेंट्स आए और काफी पेशेंट्स को इसका फायदा भी हुआ है। और इस वीडियो में हम कैंसर के अवेयरनेस से रिलेटेड बात करेंगे, कैंसर क्यों होता है लोगों को उससे रिलेटेड बात करेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं वक्त ना गवाते हुए आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर विजय पवार जी से। नमस्कार विजय पवार जी। नमस्कार। और मनोरंजन कट्टा में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था कैंसर के अवेयरनेस पे, तो लास्ट टाइम ये था कि मैं ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया था। फिर से हमारे ऑडियंस के लिए मैं वीडियो शूट करने के लिए आपके पास में आया हूँ। हम पहले अवेयरनेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपको ये सवाल है कि आप इस क्षेत्र में, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में आप कितने साल से काम कर रहे हो? आयुर्वेद क्षेत्र में 20-22 साल में काम कर रहा हूँ। 22 साल का मेरा अनुभव है। अच्छा, आपका जो कैंसर रिलीफ सेंटर है वो रजिस्टर्ड है कैसे? हाँ, रजिस्टर है, रजिस्टर। हमारे इधर डॉक्टर आता है, BHMH BAMH डॉक्टर आता है। अच्छा, डॉक्टर्स बैठते हैं? डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे सब लिख के देते हैं, कौन सी क्या कंडीशन है, क्या नहीं, कौन सा कैंसर है, कभी डिटेक्ट हुआ, अभी हालत क्या है। पेशेंट को सामने बिठा के मैं सब बात करता है, भाई सब कभी हुआ डिटेक्ट, अभी क्या तकलीफ है, वो हिसाब से मैं दवा देता है। अच्छा, तो कितने डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे आपके रिलीफ सेंटर में? एक डॉक्टर रहता है। एक डॉक्टर एक होते हैं। डॉक्टर। अच्छा, ज्यादा गर्दी रहेगा तो 2 डॉक्टर बिठाता है। आज के डेट में कैंसर ज्यादा तरीके से फैल रहा है, क्या आपको क्या लगता है कैंसर क्यूरेबल है और क्यों होता है लोगों को? देखिए, पूर्वी के जमाने में लोग सब ऑर्गेनिक खाना खाते थे, तरकारी बोलिए, अनाज बोलिए, दूध अच्छा घर का था, दही दूध घी सब अच्छा था। अब ये जमाने में मिलता नहीं कुछ। दूध में मिलावट है, खाने का तेल में मिलावट है, सब्जी के ऊपर यूरिया यूज करते हैं। वो सब किधर जाएगा? अपने पेट में जाएगा। तो जब शरीर से बाहर नहीं निकला तो सब बीमारी होती है आपको, कहीं ना कहीं जाके हाँ, वो कहीं ना जाके वो स्टोर होता है अपने शरीर में। और कभी कभी कैंसर में कन्वर्ट होता है। इसलिए अब ये कैंसर बढ़ गया है। पूर्वी के जमाने में इसको अर्बुद रोग कहते थे। महर्षि वाग्भट ने उनको ग्रंथ में लिखा है, कैंसर हजारों साल पुरानी बीमारी है। कैंसर में साध्य और असाध्य 2 टाइप के कैंसर है। अच्छा, 2 टाइप के कैंसर? 2 टाइप के कैंसर है। कई कैंसर है वो दवा से ठीक होते हैं। अब एलोपैथी करो, आयुर्वेद करो, होम्योपैथी करो, इधर भी जाओ वो ठीक होते हैं। लेकिन कई कैंसर ऐसे है कि वो असाध्य है, किधर ही ठीक नहीं होते। उसका उदाहरण मैं आपको देता है। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी, इनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। वो प्रदेश में जाके उन्होंने इलाज किया, बिल्कुल, काफी ट्रीटमेंट करवाया था। अपने देश में भी इलाज किया। सिर्फ क्या हो गया उसका नतीजा, वो गुजर गए। ये उसका कारण है। जो ठीक होने वाले वो कौन से भी दवा से ठीक होते, जो नहीं ठीक होने वाले वो दुनिया में किधर ही ठीक नहीं होते। ऐसा हमारा संशोधन हुआ है। तो अब तक के, जैसे आपने 1 साल में कहा इतने पेशेंट आए, तो इतने पेशेंट में अगर हम रेशियो वाइज भी अगर उसको डिवाइड करते हो तो सबसे ज्यादा आपने क्या देखा कि कौन सा कैंसर ऐसा था कि जिसके पेशेंट ज्यादा है आपके पास? माउथ कैंसर के पेशेंट ज्यादा है। माउथ कैंसर बिहार, झारखंड, यूपी से आते हैं लोग। माउथ कैंसर का क्या है, माउथ कैंसर जिसको है उसको डायबिटीज है तो वो बीमारी जल्दी ठीक ही नहीं होती। पहले हम बोलते हैं डायबिटीज अपना कंट्रोल करो, लेकिन क्या होता है आदमी डर जाता है। अभी मेरे को कैंसर हो गया, अभी कैंसर है, मैं बचेगा या ना बचेगा। लेकिन उसके घर वाले मेहनत करते हैं, ये डॉक्टर के पास जाओ, ये हॉस्पिटल में जाओ, इधर जाओ, उसको ठीक करते हैं। घर वाले तो हाँ करते, ऑब्वियसली घर वाले तो बिल्कुल मेहनत करे, क्योंकि
अभी जान देखो, प्यारी होती फैमिली एक मेंबर। घर में कैंसर का पेशेंट निकला तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल। इतना खर्चा होता है। अभी देखो टाटा हॉस्पिटल में जाके लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं, ऐसी बिल्कुल, कंडीशन इतने है। लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ पे इतना होता है, इतना लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ काफी लोग। होता है। ये हमारा तो क्या, अभी अभी हमने लोगों को मालूम हुआ है यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से। ये तो किसी को आज 20 साल में दवा दे रहा हो, किसी को मालूम नहीं था। पहले महीने में 15-20 पेशेंट मेरे पास आते थे। हम्म। अभी ये गए साल से ये पेशेंट आना चालू हो गया। मतलब एक ठीक हुआ तो उसने हाँ, दूसरे को बताया, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरे को हमें भी बताया। उसका स्टडी करने को टाइम मिला। ये इतने लोग आए तो ठीक कितने हो गए, इसका भी हमने अध्ययन किया। तो हमें मालूम पड़ा, आयुर्वेद में लिखा है कैंसर के 8 प्रकार है। उसमें जो 4 साध्य है, 4 असाध्य है। साध्य जो है वो दवा देने के बाद मालूम पड़ता है। ये साध्य या असाध्य ये ढूंढने का मशीन किसने बनाया नहीं, तो अच्छा, दवा दिए बगैर मालूम नहीं पड़ता है। बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगा रिएक्ट उस पे। करेगा। और पेशेंट की हालत क्या है, उसमें उसकी सोच क्या है, उसका विल पावर कितना है, उसका इम्यूनिटी पावर कितना है, उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। और कैंसर बॉडी में कितना स्प्रेड हुआ है, एक पार्ट में है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। क्योंकि आखिर में आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक का ये कहा जाता है कि धीरे धीरे काम करता है लेकिन उसको जड़ से मिटाता है। ये जड़ से आयुर्वेदिक की मिटाता खासियत होती है। आयुर्वेद का फर्क आने में टाइम लगता है। पूर्वी के जमाने में डॉक्टर नहीं थे, बिल्कुल। सब आयुर्वेद के ऊपर ही लोग इलाज करते थे। बुखार आ गया आयुर्वेदिक दवा, खांसी आ गया आयुर्वेदिक दवा, कौन सी बीमारी होने दो, पेट में गड़बड़ हो गए, पेट साफ नहीं होता है, क्या जुलाब होता है, दस्त लग गए, तो उस जमाने में हर एक गांव में एक वैद्य रहता था, यानी पंचक्रोशी में तो एक वैद्य रहता था और वो सब लोगों का इलाज करता था। जड़ी बूटी का इलाज से लोग ठीक हो जाते थे। जड़ी बूटी के भी एक लिमिट है। आज के एलोपैथी का फास्ट है, फास्ट है, फास्ट क्योंकि है, इमीडिएट इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इमीडिएट वैसा आयुर्वेद का इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट बहुत लेट मिलता है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट कुछ नहीं। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट आयुर्वेद में साइड इफेक्ट कुछ नहीं। कुदरत ने जो जो चीज बनाया है वो इंसान के फायदे के लिए है, मतलब नेचुरल, जो नेचुरली है, चीज है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। लोग तो आपके पास में काफी आते हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि कुछ डॉक्टर्स को भी कैंसर हुआ था, उन्होंने आपके पास ट्रीटमेंट बहुत करा, वो सारे भी ठीक हुए। डॉक्टर भी मैंने ठीक किया, एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पास आके ठीक हो के गए। अभी तो एक डॉक्टर ने खुद वीडियो बना के हमें भेज दिया है। अच्छा, आपको उन्होंने वीडियो भी बना के भेजा? बना के भेज दिया है। ब्लड कैंसर था, ओके। और उन्होंने पहला एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, बाद में मेरे पास आए, मेरा वीडियो देखा, मेरे पास आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, बोला भाई साहब आप इतने बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर लोग को पढ़ाते हैं, फिर ये सब छोड़ के इधर काहे के लिए आए? बोला देखिए, मैंने जो आज कमा के रखा है वो सब मेरे ऊपर खर्चा हो जाएगा तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये तो कैंसर से मरना ठीक है। मैंने इलाज किया, फिर मेरे को रिलैप आ गया, तो मैं समझ गया ये उससे होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया, और भगवान की कृपा से वो 6 महीने में ठीक हो गए। उनका रिएक्शन कैसा था ठीक होने के बाद? मैंने बहुत अच्छा रिया था। मैंने फोन किया, हाँ। साहब आपका वीडियो भेज दो, तो उन्होंने पहला मराठी में भेजा, बोला नहीं आपको हिंदी में चाहिए, तुरंत हिंदी में भेज दिया उन्होंने। बहुत खुश है जो। आप देख सकते हो आयुर्वेदिक का पावर। डॉक्टर है, उनको भी कैंसर होने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने आयुर्वेद पे विश्वास दिखाया है, और आयुर्वेद से उनका कैंसर क्योर भी हुआ है। और डॉक्टर का स्टेटमेंट वाला वीडियो आपके चैनल पे है, आपके पेज पे है? मेरे चैनल पे, क्या चैनल, क्या नाम है चैनल का आपका? अमृत संजीवनी रिलीफ सेंटर। बहुत सारे लोग ठीक किए, कोई इंटरव्यू देता है, कोई नहीं देता है। एक पेशेंट तो ऐसा आ गया, बोला ठीक हो गया पेशेंट, अरे बोला हमें मुलाकात दे दो आपकी, लोगों को मालूम पड़ेगा। बोला वो हमारे पेशेंट को ही मालूम नहीं उसको कैंसर है करके। उसको किडनी का कैंसर था। बराबर, अगर पेशेंट को पता चले मुझे कैंसर, तो ऐसे वो अपना हिम्मत खो देता है। तो बोला हमारे पेशेंट को ही मालूम नहीं कि मुझे कैंसर है करके, हम ऐसा दवा लेने के लिए आ गए और वो 6 महीने में ठीक हो गया। अच्छी बात है। बोला अमृत संजीवनी रिलीफ सेंटर, ये इनका चैनल है यूट्यूब पे। जो लोग अच्छे होते हैं उनके वीडियोस है। जैसे किसी के फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट है तो कोई नहीं चाहेगा कि वो जग जाहिर हो या ज्यादा लोगों को पता हो। तो रीजन ये भी होता है ना कि ठीक होने के बाद में हर कोई सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि नौकरी पेशा होते हैं, हर लोगों की प्राइवेसी होती है। लेकिन जो पॉसिबल है वो लोग इनको वीडियो बना के देते हैं और वो इनके चैनल पे डालते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है ना कि लोगों में अवेयरनेस पहुंचे और लोग अवेयर हो, और जो हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। इसके लिए बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके के मैं वीडियोस बनाऊं। आपके अनुभव में
इतने साल के अनुभव में आपने एक आधा ऐसा कोई केस देखा होगा कि जो आपको लगा होगा कि नहीं यार ये चीज तो हाथ से गया हुआ है लेकिन फिर भी वो रिकवर हो गया, ऐसे हो कुछ? गया। ऐसा एक पेशेंट है बम्बई में, उसके बेटे ने 50 लाख रुपया खर्चा किया, 3 महीना आईसीयू में था, हम्म। तो मेरे पास आ गए। उसको किस चीज का कैंसर था? उसको मल्टीपल माइलोमा था। मल्टीपल माइलोमा था। ओके। उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, अच्छा अच्छा। उल्लास कुराड़कर करके उनका भी वीडियो है। हम्म। तो 3 महीना आईसीयू में थे, बहुत इलाज डॉक्टर ने किया लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। तो घर वाले मेरे पास आ गए, मेरे से दवा लेके गए। चौथे दिन उसका डिस्चार्ज हो गया। अच्छा। वो घर लेके आए और मेरा ही दवा चालू किया। हम्म। जब हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसका वेट था 40 किलो हम्म। और परसों मेरे पास इंटरव्यू देने आया तब उसका वेट था 80 किलो। ये फर्क है। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया। जब आपको कैंसर बॉडी में, तब आपका वेट कभी नहीं बढ़ता, आप कितना भी खाओ। जब कैंसर खत्म होने लगता है तो वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। अच्छा, जब तक बॉडी में कैंसर है तब तक वेट नहीं बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं बढ़ता? मतलब कैंसर है तो इंसान का जो वेट क्यों आदमी नहीं खाता बढ़ा? है वो कैंसर खाता है ना। आप जो खाते हैं उसका सप्त धातु में उसका रूपांतर होता है। बॉडी में सप्त धातु होना चाहिए। आज के जमाने में लोगों को फास्ट रिजल्ट मांगता है, फास्ट, क्योंकि इंस्टेंट अभी ये होता है सर ना। दर्द हो गया, ले लो गोली, तुरंत 5 मिनट में सर दर्द बिल्कुल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बुखार आ गया, गोली ले लो, आधा घंटे में बुखार गायब। हम्म। लेकिन आयुर्वेद में भी इसके ऊपर इलाज है। दवा इलाज करेंगे फास्ट रिजल्ट का, उसका साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट स्लो है, रिजल्ट स्लो है लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं। आपने जैसे बोला ना कि कैंसर है, वो कितना भी खाना खाए या जो भी खाए, जो रस बनता तो कैंसर खींच लेता है। कैंसर खींच लेता है। तो आपकी दवा उस चीज को रोकती है कि उसके साथ में आपको और भी सप्लीमेंट्स अलग अलग कुछ देने पड़ते हैं? मैंने जो 1 नंबर का जो R3 करके दवा बनाया है वो रसायन है। अच्छा। वो रसायन क्या करता है, तुम्हारे तीनों दोषों का संतुलन करता है, वात पित्त कफ का। अच्छा, तीनों को बैलेंस कर देगा। बैलेंस करता है। तीनों का बैलेंस हो गया। देखो, एक भी बिगड़ गया तो आदमी बीमार पड़ता है, 2 बिगड़ गए तो बीमारी 4 स्टेज में गई, और तीनों बिगड़ गए वो असाध्य। तीनों दोष का नाश हो गया। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, तीनों दोष का नाश हुआ तो दुनिया में कौन सा भी वैद्य उसको ठीक करने वाला नहीं। तो जैसे आपने कहा कफ वात पित्त, तो इसका जो संतुलन बिगड़ने का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? लोगों की क्या गलती ऐसी होती है जिसके वजह से बिगड़ता और कैंसर होता है? हरी करी वरी, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा मगजमारी, टाइम पे नहीं खाना, ये 3 वजह उसके बीमार पड़ने के है। अच्छा। इसलिए आप टाइम पे खाना खाओ। एक शास्त्र वचन है, 1000 काम छोड़ के पहले भगवान की पूजा करो और 1,00,000 काम छोड़ के पहला खाना खाओ। और टाइम पे खाना खाना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं। सुबह नाश्ता टाइम पे करो, 12 के 1:30 के बजे में खाना खाओ, और रात का खाना 7:30-7 बजे के दरमियान कीजिए कि वो पचने में, आपको हजम होने में 6 घंटा लगता है। हर इंसान जो भी अर्ली मॉर्निंग उठता है उसको खुद को पता है कि उसको पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग में, उसको जठर अग्नि तेज होती है, भूख लगती है। एक शाम का वक्त है, सनसेट के समय नेचुरली सभी को भूख लगती है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि अगर ऑफिस से छूटते, काम से छूटते भी है तो वड़ा पाव, पानी पूरी कुछ भी होगा, उस सब काउंटर पे इवनिंग में ज्यादा गर्दी होती है, क्योंकि उनको नेचुरली भूख लगती है। तो घर जाने तक कुछ ना कुछ वो खाते हैं, तो मतलब वो नेचुरल भूख का वक्त होता है। क्या करेंगे, तो उसी समय कुछ खा लेना ही ठीक है। जो मिलेगा वो खाना ही मांगता है, नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि वो डिमांड कर रही है, शरीर डिमांड कर रहा है उस चीज को। अलग अलग तरह के कैंसर पेशेंट्स आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो किसी को कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बॉडी में कुछ अलग प्रॉब्लम्स भी तो होते होंगे, तो फिर उसके लिए भी दवा है। उसके लिए भी दवा कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या दवा होता है? कैंसर के अलावा अब एक कैंसर पेशेंट है, उसको पेट साफ नहीं होता है, तो पेट साफ करने की दवा देनी पड़ती है। उसको गैसेस होता है, एसिडिटी होता है, तो उसके लिए दवा देना पड़ता है। उसको थकान आता है तो उसके लिए दवा देना पड़ता है। अच्छा, हर एक प्रकार का दवा हम रखते हैं साथ में। तो अभी तो दवाई की आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है शायद, लाइसेंस? हाँ ना, अभी तो हमारा खुद का ऐसे मैन्युफैक्चर लाइसेंस है आपके पास में, बिल्कुल मेडिसिन का वो। तो क्या क्या चीज पे काम करने वाली दवाई वो सब, एक एग्जांपल अगर आप दर्शकों को बता सकेंगे? देखिए, अपना आदमी का उम्र हो गई, ये जॉइंट दुखते, हाँ, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में ये तकलीफ होती है, उसके लिए दवा बनाया है। अच्छा। पेट, मेन बात है आदमी का पेट साफ होना चाहिए, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। इसको बोलते हैं पहला तुम डेली पेट साफ होना चाहिए। अपन जो खाया वो 12 घंटे के अंदर अपने बॉडी से निकल जाना चाहिए। वो और
12 घंटा 24 घंटा पेट में रहेगा तो उतना ही बीमारी पैदा करेगा, टॉक्सिन्स बनेंगे हाँ, और टॉक्सिन बिल्कुल, बनेंगे। बराबर। इसलिए पेट डेली के डेली साफ होना चाहिए। हमने तो घर में दवा बना के रखा है, हम रात को सोते टाइम पहला आधा घंटा पहला वो दवा लेते, बाद में सोते। फैमिली मेंबर सब, पेट साफ हमारे घर में एकदम पेट साफ होता है, उससे कुछ नुकसान नहीं, कुछ नहीं। और उसमें कैसा फ्रेश और हेल्दी भी महसूस होता है। मैं दर्शकों को भी बता सकता है वो दवा क्या है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। बाजार में बाल हरड़ा मिलता है, बाल हरड़ा, वो बाल हरड़ा पाव किलो लेने का और गाय का घी 200 ग्राम लेने का, छोटे कढ़ाई में डाल के वो गर्म हो गया, पानी मार के देखने का, उसको ताव गया तो एक मुट्ठी उसमें बाल हरड़ा छोड़ने का। अच्छा, तुरंत फूल के ऊपर आता है, जब का लाल कलर है तब तक निकालने का उसको, और पेपर के ऊपर रखने का। सब हो गया कि पेपर में बांध के 2 घंटा रखने का, उसका घी है सब पेपर में निकल जाएगा। बाद में मिक्सर को लगाओ, उसका पाउडर बनाओ, एक डब्बे में भर के रखो, घर में सब लेना। जिसका पेट साफ है उसको बीमारी कभी नहीं होएगा, पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ जिसका उसको कभी बीमारी नहीं। बिल्कुल। देखो भूख नहीं लगी है तो मत खाना, जब अच्छी सी भूख लगी है तब खाना खाना। जबरदस्ती खाएंगे तो वो खाना हजम नहीं होएगा, उसको बीमारी पैदा होगी, एसिडिटी होगी, गैस होंगे। जब अपने को अच्छी सी भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाने का। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स है, बाकी के डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पेट साफ रहना काफी नेसेसरी है। पूर्वी के जमाने में जो वैद्य लोग रहते थे वो तो पहला 3 दिन पेट साफ करने के लिए दवा देते थे, पहला पेट साफ करो बाद में दवा ले लो, ऐसा रिवाज था उन लोगों का। हेल्दी रहने के लिए ग्रंथ और क्या क्या कहता है लोगों को, कि क्या क्या ऐसी चीजें लोगों को करनी चाहिए जिसकी वजह से वो और हेल्दी रह सकते हैं? देखो जवानी में तो कुछ आदमी सोचता नहीं, बिल्कुल, ये रात भर दारू पीने का, मौज मजा करने का, जब उम्र होती है तब मालूम पड़ता है आपने किया वो सब गलत किया है। सिगरेट तुम्हारा ले लो, गोवा गुटखा ले लो, तम्बाकू टोबैको ले लो, कुछ भी, ये आदमी के लिए नहीं है। ये नहीं खाएगा तो आदमी मरेगा नहीं। हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने शराब पिलाया क्या? हमको नहीं पिलाया। बिल्कुल। सिगरेट पिलाया? नहीं पिलाया। हम किधर सीखे? हमारे दोस्त के साथ सीखे। वो सिगरेट पीता है, अरे तुम क्यों? वो शराब पीता है, उसने उसको सिखाया, ले लो एक पेग ले लो, अच्छा लगता है। एक दफा मुंह में लग गई तो जिंदगी भर वो निकलती नहीं। जिसका छूट गया वो भाग्यवान। वही टोबैको खा के फिर आगे में धीरे धीरे माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, सब कैंसर, काफी कैंसर में कन्वर्ट होता है। लोगों को और कैंसर से बचना है आज के डेट में, तो और क्या चीजों का मतलब उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए आपके साथ? जैसे एक टोबैको हो गया, माउथ कैंसर होता है, बाकी अलग अलग टाइप के भी कितने कौन कौन से कैंसर के पेशेंट्स आपके पास ज्यादा होते हैं? माउथ कैंसर तो ज्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत हो गया है। वो हमारा गर्भाशय का कैंसर, ओवरी का कैंसर। तो ये सब कैंसर्स के कारण क्या हो गए? मतलब जो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि ज्यादा कैंसर महिलाओं में भी देखा जाता है। मैं बोला अच्छा, खान पान ही है इसका रीजन। बाजार में कुछ ऑर्गेनिक मिलता ही नहीं ना, क्या करेंगे? छोटा बच्चा को होता है, बड़े आदमी को होता है, बूढ़े आदमी को होता है। अभी देखो 85 उम्र की औरत है और उसको ब्रेस्ट कैंसर है। जवानी में कुछ नहीं हुआ, अब भी हुआ। इसका मतलब क्या है? अभी खाना पीने का जो सब चीज मिलता है, एक 5 पॉइजन है, आयुर्वेद ने बताया 5 पॉइजन। खाने का तेल में मिलावट है, एक नमक, दूसरा पॉलिश वाला चावल, मैदा, उसके बाद शक्कर, ऐसे 5 पॉइजन है। ये संभल के खाना। जो अपने नमक लिया, खाना बनता है, बनते टाइम जो नमक डाला वही शरीर अपना बॉडी एक्सेप्ट करता है। बाद में नमक डालेंगे वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। जो अलग से नमक लेके खाते हैं मिक्स वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, मैदा का चीज खाएगा तो ये अपने जो आते हैं उसमें पकड़ के बैठता है, इसलिए पेट साफ नहीं होता है। चाइनीज आइटम, इसमें जो अजीनामोटो डालती है उससे अपना हड्डी कमजोर होता है। अच्छा, महीने में 1 आध बार खाया ठीक है, कभी कभार ठीक है, कभी बार ठीक है। देखो लोग चाय पीते हैं, हाँ, स्पेशल बनाओ प्योर दूध का। दूध को जब तुम विकृत करते तो उतना हानिकारक है। पहली बीमारी है बॉडी में तुम्हारे एसिडिटी होएगा, पित्त बढ़ेगा। अच्छा, और पित्त ये सब बीमारी का मूल कारण है, जड़ी हो, वो मूल जड़ है उसकी पित्त, एसिडिटी। लेट नाइट खाना, ज्यादा टाइम टीवी देखना, जागना रात में, वो सब गलत है। वो जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज को रोज नहीं खाए, और लेकिन आज लोगों की ऐसी मजबूरी हो गई ना कि ये सब चीजों पे उनको डिपेंड होना पड़ रहा है, ज्यादातर इस पे डिपेंड हो गए। शक्कर को अपने किचन से बाहर नहीं निकाल पाते,
पैकेट वाले नमक है उसको अपने किचन से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो है कि रिफाइंड ऑयल क्या है उसमें? रिफाइंड ऑयल में क्या है? कच्ची घानी का तेल यूज करो। रिफाइंड ऑयल जहर है। आज के टाइम में कोई भी होने दो, हम सब जहर खा रहे हैं। हवा में भी हवा दूषित है, पानी दूषित है, क्या खाएंगे? खान पान हर चीज में केमिकल है और ये हमारे शरीर में जा रहा है, हमें भी पता, सबको पता है। तो आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ है कि जो डेली मतलब कुछ लेने से ये सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर ऐसा हमने दवा बनाया है ना, कई कई आयुर्वेदिक वनस्पति ऐसी है, वो लेने से अपना शहर का बॉडी में जितना जहर है, टॉक्सिन है, सब बाहर निकाल देता है। सब बाहर हाँ, निकल उसका काम ही है वो है। तो ऐसी दवा डेली लेनी पड़ती है कि कभी भी महीने में एक बार या ऐसे? जिसको कैंसर नहीं है वो 3 महीना ले बस। अच्छा, सिर्फ हाँ, 3 महीना और जिसको कैंसर है उसको हम ठीक होने तक देते हैं। अच्छा, उस मतलब कैंसर के आपके ट्रीटमेंट में वो भी दवा इंक्लूड है? दवाई हम यूज किए। बॉडी डिटॉक्स नहीं होएगा तो फायदा क्या है? डिटॉक्स एक नेसेसरी है। सब जहर जो है सब बाहर निकलना चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा? मुंह से निकले, नहीं तो टॉयलेट के बाजू से निकलेगा। वो निकालना जरूरी है। जब जहर निकलेगा, बॉडी शुद्ध होएगा, तभी दवा काम करता है। तो चलो, ये तो बातें हुई कैंसर के अवेयरनेस पे। काफी चीजें आपने जानकारी दी, अवेयरनेस से था क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपके जो पेशेंट्स है इतने सालों में, देश में तो विदेशों में भी आपके पेशेंट्स हैं? विदेश में कहाँ पे आपके पेशेंट्स जो ठीक हुए हैं? इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, दुबई में है। ठीक हुए पेशेंट? ठीक हुए पेशेंट, उनके रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक किए हुए हैं। किसी को देखने का है वो देख सकते हैं हमारे इधर आके। तो दोस्तों, जो पेशेंट्स ठीक होते हैं उनके यहाँ पे जो रिपोर्ट है, तो जैसे इनका कहना है कि इंडिया है, इंडिया के बाहर के भी, विदेशों से भी पेशेंट जो अच्छे हुए इनके दवा से, तो उन सबके यहाँ पे रिपोर्ट है। अगर आपको चेक करना है तो आप इनके रिलीफ सेंटर में कभी भी आ सकते हो। उनका डाटा यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। और उसके अलावा वहां से फिर कैसे रिएक्शंस ठीक होने के बाद में जब वो बताते हैं कि भाई मैं ठीक हो गया, तो कैसे होता है? बहुत खुश होते। अभी परसों एक अमेरिका से मेरा पेशेंट आ गया, गोपाल भगनानी करके, पूरे बॉडी में फैला हुआ था। अच्छा। ठीक हो गया। उसको क्या कैंसर था? उसके बाद बॉडी में फैला होता, लंग कैंसर था। अच्छा, पूरे बॉडी, लिवर में था, सब बॉडी में फैला ओके। उसको ठीक किया मैं। तो कितने महीने का ट्रीटमेंट चला उनका? उसका 9-10 महीना हो गया पूरा। अच्छा, 9-10 महीना। अभी वो इंडिया में आ गए। अच्छा, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, और आप हो, कोई भी डॉक्टर हो अपने पेशेंट के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे दवा से अच्छा हो। डॉक्टर होने दो, वैद्य होने दो, सबका एक ही मकसद होता है, अपना पेशेंट ठीक होना चाहिए। एलोपैथी शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, होम्योपैथी शास्त्र है, वो अपने तरीके से काम करता है। लेकिन कई हमारे जो पेशेंट है हमारे पास आने वाले, उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट परवड़ता नहीं। ये गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो हमारे पास आते हैं। हम गरीबों के लिए दवा बनाया है, कोई पैसे वाला मेरे पास नहीं आता है। लेकिन पेशेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी ना, कि अगर दवा लिया तो उसको फिर परहेज वगैरह क्या होता है? पेशेंट को मारने के लिए तो कोई डॉक्टर या वैद्य दवा नहीं देता। बिल्कुल, वो भी सेवा है, ये भी सेवा है। सेवा है। डॉक्टर को लोग तो भगवान मानते हैं। अब एक आध पेशेंट नहीं बच गया तो डॉक्टर का दोष है उसमें? डॉक्टर तो कोई भी डॉक्टर हो अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कुछ चीजें होती है, वो पेशेंट के हाथ में होता है और ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो पेशेंट्स जो समझो कि आपके रिलीफ सेंटर में आते हैं और मेडिसिन लेते हैं आपसे, करेक्ट, तो उनका पथ्य वगैरह किस तरीके का पथ्य भी उनको भी ध्यान देना पड़ता है? आयुर्वेद के लिए परहेज बहुत महत्वपूर्ण बात है। परहेज नहीं संभालेंगे तो कुछ फायदा नहीं, उसका दवा का कुछ फायदा नहीं होगा। दवा का कुछ फायदा नहीं होगा। परहेज बहुत महत्वपूर्ण है, परहेज संभालना चाहिए। तो कुछ ऐसा टिप्स दे सकते हो कि किस तरीके के परहेज ऐसे होते हैं? कुछ टिप्स। बैंगन, चना, आलू, बेसन, उड़द दाल, पपई, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली, फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट, ये सब नहीं खाने का। ये सारी चीजों को अवॉइड करो तो हेल्दी। गेहूं का चपाती ये नहीं खाने का। अच्छा, गेहूं का चपाती हम बंद करवाते हैं। अच्छा, रीजन उसका? दूध और दूध की मिठाई, शक्कर, ये नहीं खाने का। अच्छा। क्या है, बीमार आदमी है, बीमार आदमी को जो चीज नहीं खाने का बोलेगा ना, तो वो खाने का मन होता है। तो पेशेंट्स को ये है कि अगर अच्छा होना है तो परहेज करना भी जरूरी है। परहेज करना जरूरी है, दवा टाइम पे लेना जरूरी है। अब तक जितने भी आपके पेशेंट्स ठीक हुए सब परहेज किए हो, दवा मेडिसिन टाइम पे लेने से, तो 100% दवा काम करता है। एक दफा ट्रीटमेंट ठीक हो गया तो परहेज संभालने की कुछ जरूरत नहीं, फिर अपना खाओ, कुछ भी खाओ। तो अभी आपके संजीवनी रिलीफ सेंटर को लगभग कितने साल हो गए आप किए? मैं अभी देखो, मैं 20 साल दवा देता है, इसमें से 16 साल मैंने लोगों को मुफ्त दवा दी, फ्री में। अच्छा, मुझे मालूम होना चाहिए दवा से लोग ठीक होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल।
जब भी मुझे मालूम पड़ा कि ये दवा काम करता है, कैंसर ठीक होता है, तभी मैंने ये कैंसर रिलीफ सेंटर का स्थापना की। अभी सब रजिस्ट्रेशन नंबर सब मिले, मैं अपनी दवा बनाना चालू किया है और लोगों को देता है। बहुत सारे लोग ठीक किए हैं, सबका आशीर्वाद है मेरे पास। इधर लोग आते हैं, पाँव पकड़ते हैं, अब भगवान बोलो, मैं भगवान नहीं, भगवान ने मैंने मेरी कोशिश की और मैंने उसमें कोशिश आपने भी की, साथ दिया, इसके लिए आप ठीक ठीक हो हो गए। इनके रिलीफ सेंटर के बारे में मुझे एक चीज ये पसंद आया कि यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर्स है, करेक्ट, हाँ। यहाँ पे डॉक्टर्स है जो आपका रिपोर्ट चेक करते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद में आप दवाई देते हैं, जितनी भी दवाई देते हैं आपकी खुद की बनी हुई है हाँ, वो आप देते हो, और लोगों को जो सप्लीमेंट आप देते हो उसके साथ में जैसे ताकत के लिए है, हाँ, काफी चीजें और भी, क्योंकि एलोपैथी में भी जो डॉक्टर्स होते हैं अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो बीमारी की दवा जब देते हैं तो उसके साथ में सपोर्टिंग के लिए अलग दवा भी देते हैं, देते किडनी के लिए होता है, लिवर के लिए होता है, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसमें तो साइड इफेक्ट नहीं होने के बावजूद भी आप सपोर्टिंग के लिए और मेडिसिन देते हैं जिसमें उसको देना पड़ता ताकि ताकत वगैरह है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको ये है, दवा देने के बाद में आप 1 महीना देखते हो कि उस बंदे को रिजल्ट मिला या नहीं मिला है। अगर वो रिजल्ट मिलता है, पेशेंट अगर आपको बोलता है कि मुझे इससे रिजल्ट मिला है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो या फिर मेडिसिन कंटिन्यू, ठीक होने तक कंटिन्यू। अगर पेशेंट ने बोल दिया कि दवाई से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो आप वहीं पे उसका ट्रीटमेंट स्टॉप कर बोलते पहले 1 महीने में फर्क नहीं, दवा बंद करो। आपके यहाँ पे जैसे कि कैंसर अलग अलग स्टेज के, काफी स्टेज के आते हो, स्टेज कौन सा भी रहने दो, लेकिन वो पेशेंट खाना पीना खाने वाला चाहिए। मेरे पास तो सब 95% 3rd 4th स्टेज के पेशेंट आते हैं। मान लो कि कोई कैंसर पेशेंट है, कोई भी स्टेज पे होगा, 1st 2nd 3rd 4th, फैमिली परेशान है, उसको आपके पास में लेके आए और आपको देख के ऐसे लग रहा है कि यार मैं दवा अगर दूं भी तो मुझे नहीं लगता है कि इस पेशेंट के ऊपर ये वर्क करेगा, लेकिन पेशेंट एक आस लेके दूर से आपके पास में आता तो आपको फोर्स भी करते हो कि प्लीज आप दे दीजिए दवा। तो क्या करता है, मैं देखो भाई 15 दिन का लेके जाओ, पैसा मत दो, आपको फर्क पड़ा तो आ जाएगी, लेकिन हमने जो बताया वो सब फॉलो करो। बिल्कुल, कोई भी डॉक्टर होने दो, वैद्य होने दो, वो सब अपना पेशेंट ठीक करने के लिए ही कोशिश करते हैं। मैंने काफी वीडियोस भी ऐसे देखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप जाने जाते हैं कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, लोग यहाँ पे अच्छे हो रहे हो, 20 साल से आप कर रहे हो। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है आयुर्वेदिक से लोग अच्छे हो रहे हैं। आयुर्वेदिक से दोस्तों देखो लोग अच्छे हो रहे हैं, काफी वीडियो आप भी देख रहे होंगे, और अगर गवर्नमेंट भी एक वीडियो देख रही है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अगर इतने पेशेंट्स अगर आयुर्वेदिक से अच्छे होते हैं और उसका इलाज अगर कैंसर का पॉसिबल है आयुर्वेदिक में, उस पर भी अगर आपकी टीम कुछ रिसर्च करे, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले तो और लोगों को इसका फायदा हो सकता है अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेते हो। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और आपने इनकी बातें सुने, कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस हो, प्रिकॉशंस हो, मेडिसिन के बारे में हो, किस किस टाइप के कैंसर होते हैं, किस तरीके से उसे क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, सारी जानकारी विजय पवार ने हमको यहाँ पे बताई है और हमको मतलब आपको इस चीजों की जानकारी दी है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे आके इनसे ट्रीटमेंट लिए हैं और उनको भी इन्होंने ठीक किया है। कुछ डॉक्टर्स है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू इनके चैनल पे है, इनके चैनल पे आप जाके इंटरव्यू देख सकते हो, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये पर्पस ही वीडियो का बनाने का ये था कि लोगों में जागरूकता फैले कैंसर को लेकर। आपको ऐसे लगता है कि और भी लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे तो आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसे शेयर कीजिए। अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो कैंसर से सफर कर रहा होगा, उनके बीच में भी आप इसको भेजिए। अगर आपको इससे ज्यादा और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप अमृत संजीवनी रिलीफ सेंटर पर आके इनके जो चैनल है या इनका फेसबुक पेज है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आप आके इनके वीडियोस देख सकते हो। वहां पे इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स है, मैं नीचे भी लिख दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर्स, उस पे आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं जल्द आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।